खबर चितरंगी तहसील अंतर्गत ग्राम हरफरी की है, जहां हरफरी निवासी गुलाबपति कुशवाहा ने जिला प्रशासन को आगाह करते हुए धमकी दी कि हरफरी में स्थित भूमि आराजी नंबर 392 रकबा 10 डिसमिल है, जिस पर अन्य लोगों का कब्जा है। संबंधित जमीन को खाली कराए जाने और स्वयं अनधिकृत रूप से पट्टा लेने के लिए जिला प्रशासन के सामने आत्मदाह करने की धमकी दी। गुलाबपति की मांग को न्यायिक रूप से अवैधानिक करार दिया गया है। ग्राम पंचायत बैरदह जो हल्का बैरदह है, उसमें एक ग्राम है हरफरी। उसमें करथुआ लमसरई रोड के किनारे एक शासकीय अराजी है 392 नंबर, जिसका रकबा 0.04 हेक्टेयर है। तो उस एक छोटी सी अराजी के संबंध में श्रीमती गुलाबवती नाम की एक शिकायत करता है, और उन्होंने अलग अलग मंचों पर इस बात के लिए शिकायत की है कि उनको उस ज़मीन का पट्टा दे दिया जाए, जबकि इस समय शासन की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत किसी को कृषि का पट्टा दिया जा सके। उनके पास पहले से रहने के लिए एक आवास है, इसलिए उनको आवासहीन मानते हुए भी उनको कोई आवासीय पट्टा भी नहीं दिया जा सकता है। साथ ही वो भूमि बिल्कुल सड़क से लगी हुई है और बिल्कुल मुक्त है, और वो ग्राम पंचायत के विभिन्न अवसरों पर, जैसे कि दुर्गा पूजा के समय पर दुर्गा प्रतिमा रखने के लिए, गणेश पूजा के समय पर गणेश प्रतिमा रखने के लिए एवं अन्य छोटे मोटे कार्यों के लिए ग्राम के निस्तार में उपयोग में आती है। शेष समय में बिल्कुल वो मुक्त रखी रहती है। उसके संबंध में श्रीमती गुलाबवती ने एक माननीय सिविल न्यायालय में भी वाद दायर कर रखा था, जिसमें कि माननीय सिविल न्यायालय ने भी ये आदेश दिया था कि भूमि शासन की है और उस पर जो इनका कब्जा है वो बेजा है, और शासन अगर चाहे तो केवल जो शासन की सम्यक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उनको उस कब्जे से मुक्त कर सकती है। हालांकि वर्तमान में उनका उस पर कोई कब्जा नहीं है, पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है, इसलिए उनको मुक्त करने की कार्रवाई करने की आवश्यकता भी नहीं है। किंतु उनके द्वारा समय समय पर आत्मदाह की धमकी दिया जाना या अन्य प्रकार से जन सुनवाई में शिकायतों के अलग अलग मंचों पर अपने दस्तावेज रख करके और बार बार लोगों से ये कहना कि माननीय न्यायालय का भी फैसला मेरे पक्ष में है, जबकि ये बिल्कुल भी गलत बात है। न्यायालय का फैसला उनके विरुद्ध है, और उनके द्वारा कहा जाता है कि हमको किसी भी प्रकार से शासन से इस ज़मीन का पट्टा दिलवा दिया जाए। इस संबंध में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि शासन की ऐसी कोई भी न तो योजना है, न तो उनको पट्टा दिया जाना नियम संगत होगा, और इससे शासन की क्षति होगी। एक सड़क के किनारे की बेशकीमती ग्राम पंचायत के निस्तार के योग्य की भूमि किसी निजी व्यक्ति को दिए जाने में भी नुकसान है। साथ ही किसी भी प्रकार से इसको विधि का समर्थन नहीं हासिल होता है, इसलिए हम उनको ऐसा नहीं दे सकते हैं। उनसे हमारी अपील भी बार बार रहती है, और हम उनको बार बार समझाइश देते हैं कि वो इस तरह के हठ को त्याग दें और अपने जो उनका आवास है उसमें वो निवास करें। और अगर उनको किसी भी प्रकार के न्यायालयीय निर्णय, माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय से अगर वो क्षुब्ध हों या किसी राजस्व न्यायालयीय निर्णय से अगर उन्हें कोई क्षोभ हो, तो वो उसका अनुतोष प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालयों में उसकी अपील भी कर सकती हैं। क्या आपके पास इस तहसील न्यायालय में वो इस मामले को लेकर के आई हुई थी? जी, जी। उन्होंने जो माननीय सिविल न्यायालय का निर्णय था, उसको हमारे यहाँ प्रस्तुत किया था और ये व्याख्यायित करने का प्रयास किया था कि ये न्यायालय का जो निर्णय है वो हमारे पक्ष में है, अतः हमको इसका पट्टा दे दिया जाए। जबकि माननीय सिविल न्यायालय का जो निर्णय है उसमें ये लिखा है कि इनका वो शासन की भूमि है और ये इनका जो कब्जा है उसको अवैध माना जाए, और इनको सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए वहाँ से बेजा कब्जा इनका हटा दिया जाए। और वो उनके पक्ष में ही नहीं है, तो इसलिए उनको दिया भी नहीं जा सकता। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जी।